Namaskar and welcome to today's lecture. Have you ever wondered how a 5-year-old spiritual movement is shaping global discourse and why it's making headlines today? आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम स्कॉन कहते हैं. इट्स डीप कनेक्शन विद भक्ति मूवमेंट एंड इट्स यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न हिंदुइज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इस्कॉन मूवमेंट जो है वो अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआत की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज हरे कृष्णा मूवमेंट एंड इट वाज फाउंडेड इन 1966. ओके, 1966 में इट वाज फाउंडेड बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इन न्यूयॉर्क, नॉट इन इंडिया. इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क USA में हुई थी. स्वामी प्रभुपाद जो हैं काफ़ी वेल नोन सेंट है इंडिया में, और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी. टुडे इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. 600 से ज़्यादा सेंटर्स इसके दुनिया भर में. इसका मिशन की बात करें, इट्स मिशन इज टू प्रमोट कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू डिवोशनल प्रैक्टिसेस लाइक चांटिंग द हरे कृष्णा मंत्र, स्टडिंग द भगवद गीता एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्विस. ओके, इसकी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, इट इज रूटेड इन एंशियंट भक्ति ट्रेडिशन, है ना. एंड द ISKCON मूवमेंट दे कंसिडर कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड. ओके, सो इस पर आधारित है. बट वाई इज ISKCON इन न्यूज रिसेंटली? तो ISKCON हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है, तो इसकी बात करें तो बांग्लादेश में, इंडिया के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ISKCON के 60 से ज़्यादा मंक्स को इंडिया में आने से रोका गया हाल ही में. एंड ऑल्सो देयर आर वेरियस केसेस ऑफ एट्रोसिटीज एंड वायलेंस against the minorities, especially targeting the famous ISKCON leader in Bangladesh. तो इसके लिए हम इसके ISKCON के बारे में बात कर रहे हैं. अब भक्ति मूवमेंट से इसको काफ़ी जोड़ा जाता है, तो ISKCON और भक्ति मूवमेंट में क्या समानता है? तो ISKCON की जो शुरुआत थी वो इंस्पिरेशन जो था वो चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो गौड़िया वैष्णविज्म मूवमेंट के प्रवर्तक थे, उनके द्वारा की गई थी, है ना. तो भक्ति मूवमेंट इमर्ज्ड इन मेडिवल इंडिया. दिस मूवमेंट रिवॉल्यूशनाइज स्पिरिचुअलिटी. इस मूवमेंट के सेंटर में था रिचुअलिज्म और कास्टिज्म को साइडलाइन करके गॉड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना. चैतन्य महाप्रभु वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिगर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट. ही प्रीच्ड सिंपल येट प्रोफाउंड मैसेज ऑफ लव फॉर कृष्णा थ्रू नाम संकीर्तन और कलेक्टिव चैंटिंग ऑफ कृष्णास नेम, है ना. His teaching laid the foundation for ISKCON's philosophy. आप लोगों ने सुना होगा ISKCON मंदिर, यदि आप गए हैं वहां पर, हरे कृष्णा हरे रामा भजन. तो चैतन्य महाप्रभु का सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप कृष्ण का नाम लेकर डांस करें, भजन करें, संकीर्तन करें, है ना. इसकी कोर टीचिंग्स जो थी, इसमें भक्ति के साथ साथ ईगैलिटेरियनिज्म, समानता, इसमें जातिवाद के भेदभाव को दूर किया गया था. एंड चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वी कैन एस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा, वी डोंट नीड अ मंक और सम अदर पर्सन. ISKCON का जो अलाइनमेंट है, इट प्रमोट्स हरि नाम संकीर्तन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस एज यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. ओके, अब हम बात करें तो ISKCON का ट्रेडिशनल हिंदुइज्म से क्या अंतर है, या क्या ISKCON में और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना. तो ISKCON जो है वो वैसे तो हिंदू फिलॉसफी से अलाइंड है, लेकिन इसमें और हिंदू फिलॉसफी में कुछ बेसिक अंतर हैं, जिनमें पहला है, ISKCON जो है ये कृष्णा के प्रति डिवोशन को प्रमोट करता है, फोकस करता है. जबकि ट्रेडिशनल हिंदुइज्म इज अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन जिसमें कई सारे गॉड्स हैं, एंड कृष्णा इज जस्ट एन अवतार ऑफ विष्णु. ओके, बट इन ISKCON ट्रेडिशन कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड. सेकेंड थिंग इज कास्ट सिस्टम. जबकि ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम पाया जाता है, और ISKCON जो है, ISKCON में कास्ट सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट को दरकिनार किया गया है. ज़्यादा समानता को पे बल देता है, इक्वालिटी पे फोकस करता है. प्रैक्टिसेस की बात करें तो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में रिचुअल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिचुअल प्रैक्टिसेस. जबकि ISKCON मूवमेंट है, ISKCON मूवमेंट में ग्रुप चैंटिंग, संकीर्तन पे बल दिया जाता है. आप मंदिर जाएंगे, हरे कृष्णा हरे राम करके आपको कई लोग भजन में लीन दिखेंगे. तो ये इसका प्रैक्टिस अलग है. फिर
ट्रेडिशनल हिंदुइज्म का जो रीच था वो इंडिया सेंटर्ड था, जबकि इस्कॉन का ग्लोबल आउटरीच है। इसके कई सारे सेंटर्स इंडिया से बाहर हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में एक प्रोमिनेंट जो है मूवमेंट है, और वहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट आई है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़ पर, स्पेशली जो इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, हिंदूज हैं, उनके ऊपर हमले की घटनाएं देखी जा रही हैं। तो ये तो इस्कॉन और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में जो है अंतर हमने देखा। अभी के समय में इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस्कॉन इज नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, इट्स अ ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना। इट हैज पॉपुलराइज्ड द भगवत गीता एज अ यूनिवर्सल गाइड। इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया है ना। आप देखेंगे कि भगवत गीता आपको दुनिया भर में हर जगह पाई जाएगी, मिलेगी। कुछ लोग बेच रहे होंगे वो इस्कॉन के फॉलोअर्स होंगे, इट इज़ हाई चांसेस कि इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। और इस्कॉन के द्वारा जो पब्लिश की जाने वाली भगवत गीता है वो इंडियन हाउसेज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पाई जाती है ना। नॉट जस्ट भगवत गीता, इस्कॉन हैज ऑल्सो पॉपुलराइज्ड एंड प्रमोटेड वेजिटेरियनिज्म एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, है ना। फॉर्मर एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स, उन्होंने भी अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर में इस्कॉन के बारे में बात किया था। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्कॉन। एंड नॉट जस्ट जॉब्स, वेरियस ग्लोबल पर्सनैलिटीज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्कॉन। तो इसने कहीं ना कहीं इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया है। एंड सेकेंड इज इंक्लूसिविटी। इसकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं दे आर ओपन टू ऑल। सो अनलाइक हिंदुइज्म जिसमें कास्ट सिस्टम एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाता था, इस्कॉन की प्रैक्टिसेस जो हैं वो सभी धर्म, जाति, समुदाय, इवन ऑल एथनिसिटीज, ऑल नेशनलिटीज के लोगों के लिए ओपन है ना। सो दैट एक्सप्लेन्स इट्स पॉपुलैरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इट हैज बिल्ट अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी दैट ट्रांसेंड्स बैरियर्स ऑफ रेस एंड रैशनैलिटी। ओके, हाउएवर चैलेंजेस आर रिमेनिंग। चैलेंजेस हैं कई सारे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनगोइंग परसिक्यूशन ऑफ इस्कॉन मेंबर्स इन बांग्लादेश हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज. These incidences reminds us of the critical role that spiritual and cultural organizations play in preserving identity and advocating for human rights also. Okay, so challenges are there. अभी recent development की बात करें जो हमें यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है या करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है, तो बांग्लादेश में इस्कॉन मंक्स के साथ हुई हिंसा जो हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो सवाल उठाती है कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है बांग्लादेश के द्वारा। साथ ही साथ भारत के संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में ये चर्चा में रहा। दुनिया भर में इसके लिए प्रोटेस्ट देखे गए हैं। तो देयर वाज बांग्लादेशी हिंदू डायस्पोरा तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है, दुनिया भर में इस्कॉन मेंबर्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोएक्टिवली अप्रोचिंग द हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश। ओके, एंड इन लास्ट लेट्स लुक एट सम significance of ISKCON's ideology. So its global influence and popularizing भगवत गीता, इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। साथ ही साथ जो इंक्लूसिविटी है, ये भारत के धर्मों के प्रति जो प्रिजुडाइसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको ब्रेक करने में ISKCON एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट कि ISKCON जो है वो चैतन्य महाप्रभु की सीखों को दुनिया भर में भी फैला रहा है, और साथ ही साथ इट इज प्रमोटिंग इगलिटरियन प्रैक्टिसेस ग्लोबली। Recent events threw up the challenges for ISKCON, but we can hope that these things will be resolved very peacefully in the near future. Thank you so much. Thank you.